Hello and good morning student. In the last video we were reading about structure of nucleotide and till now we have discussed two bonds. Bond number 1 which we have already discussed is hydrogen bond which is found between purines and pyrimidines. Second bond which we have discussed is N-glycosidic bond which is found between nitrogenous bases, whether purine or pyrimidine, and carbon number 1 of pentose sugar. Correct? So till now we read these two bonds. अगर हम इसे ड्रॉ करना चाहें तो we can draw it in that manner. Carbon number 1, 2, 3, 4, 5. So this one bond which is found between sugar and nitrogenous base is called N-glycosidic bond. This one bond is N-glycosidic bond, and the bond which is found between purine and pyrimidine is called hydrogen bond. Now we are going to discuss the third bond which is found in its structure. और ये जो थर्ड बॉन्ड है ये दो न्यूक्लियोटाइड को आपस में ऐड करेगा, दैट इज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड. फॉस्फोडाई यानी दो बार बनेगा और बॉन्ड कौन सा बनेगा? एस्टर बॉन्ड बनेगा. फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ना है, दो बार बॉन्ड बनेगा और बॉन्ड का नाम होगा एस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड. So look here once here. This is our pentose sugar. One more pentose sugar. Carbon 1, carbon number 2, carbon number 3, carbon number 4 and carbon number 5. Same here. 1, 2, 3, 4 and 5. 5 carbons are there. These are nitrogenous base. Here you can write G randomly क्योंकि अभी हम randomly पढ़ रहे हैं. So this I have written according to me adenine and guanine. Look now. अब ये जो न्यूक्लियोटाइड है ये इस न्यूक्लियोटाइड से कैसे जुड़ी हुई? Because we know जो DNA है it is the polymer of nucleotide, means many nucleotide combines to each other to form a long chain. तो ये तो आपस में जुड़ गए. अब इनको आपस में जोड़ने का काम करेगा फॉस्फेट ग्रुप, दैट इज द थर्ड कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड. ये फॉस्फेट ग्रुप है. ये फॉस्फेट ग्रुप एक तरफ से तो कार्बन नंबर 3 से अटैच होगा और एक तरफ से कार्बन नंबर 5 से. सो हियर यू कैन सी ये ऐड हो गए, ये दोनों न्यूक्लियोटाइड आपस में ऐड हो गए. वी कैन से टू इट डाई न्यूक्लियोटाइड क्योंकि यहाँ पे दो न्यूक्लियोटाइड है. सो हियर यू कैन सी यहाँ पे ये फॉस्फेट ग्रुप जो है ये इन दोनों को ऐड करने का काम कर रहा है. फॉस्फेट ग्रुप कर रहा है, दो बार बन रहा है और ये बॉन्ड जो बन रहा है उसे कहा गया है एस्टर बॉन्ड. क्लियर? तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं जब ये कार्बन नंबर 3 जुड़ा है तो ऊपर कौन सा कार्बन नंबर 3 रह गया? कार्बन नंबर 5. तो इसे ही हम कहते हैं 5 प्राइम, विच आई हैव टोल्ड यस्टरडे कि ये 5 प्राइम और 3 प्राइम क्या होते हैं. तो ये वाला एंड 3 बच गया तो इसे बोलेंगे 5 प्राइम. अब कंटिन्यूसली अगर आप लॉन्ग चेन जोड़ते जाओगे तो जो एट द लास्ट न्यूक्लियोटाइड बनेगा उसका 3 प्राइम एंड 3 रहेगा. तो ये 5 प्राइम एंड इसे हम कह सकते हैं 5 प्राइम एंड ये होगा 3 प्राइम एंड. क्लियर? तो ये है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड. सो टिल नाउ वी रेड कि न्यूक्लियोटाइड किस तरीके से ऐड होगा.
Now, first of all, we will read about the discovery. इसकी डिस्कवरी कैसे हुई? डिस्कवरी ऑफ DNA. एक साइंटिस्ट था, दैट इज फ्रेडरिक मिशेल in 1869. Frederick Michel in 1869. First of all, he identified DNA as I told you, acidic, यानी कि negatively charged. He identified DNA as a genetic material, but इतने पहले इतनी अच्छी टेक्निक्स नहीं थी कि इसको प्रॉपरली इंटैक्ट फॉर्म में, इंटैक्ट फॉर्म का मतलब है इसको बिना टूटे निकाल पाना न्यूक्लियस से। तो फ्रेडरिक मिशेल ने सबसे पहले बताया कि न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रक्चर है, उसको नाम क्या दिया, उसको बताया कि भाई डीएनए जैसे कोई स्ट्रक्चर है, एक एसिडिक सब्सटेंस है जो न्यूक्लियस के अंदर मिल रहा है। और फ्रेडरिक मिशेल ने इसको नाम क्या दिया था उस वक्त, न्यूक्लियन। He gave the name nuclein, but properly it was discovered in the year of 1953 by the Watson and Crick. James Watson and Francis Crick discovered in 1953 DNA as a genetic material. उसके बाद बहुत सारे एक्सपेरिमेंट आएंगे जो इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करेंगे कि डीएनए ही एज अ जेनेटिक मटेरियल वर्क करता है, विच वी विल रीड फर्दर। इसी चैप्टर में हम फर्दर पढ़ेंगे कि भाई वॉटसन एंड क्रिक ने ये बता दिया कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, यानी ये ही वो मटेरियल है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक कैरेक्टर्स को कैरी करता है, अपने साथ कैरेक्टर्स को लेके जाता है। लेकिन इसके बारे में भी बहुत सारे डाउट्स थे कि क्या डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, तो उसके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हैं जो एट द लास्ट ये प्रूव कर देंगे कि हाँ डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। इसके लिए उन्होंने एक टेक्निक यूज़ की थी, एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा। उस टेक्निक के थ्रू उन्होंने ये प्रूव किया था कि डीएनए ही एक जेनेटिक मटेरियल है। तो यू हैव टू लर्न ओनली द टू साइंटिस्ट नेम हेयर, एक तो फ्रेडरिक मिशेल हु डिस्कवर्ड DNA as a genetic material in the year of 1869 and he gave the name nuclein. DNA नहीं दिया, उसको उसने nuclein नाम दिया था। Then in 1953 James Watson and Francis Crick discovered DNA as a genetic material by the technique X-ray diffraction data. Now we will read structure of DNA. कि डीएनए किस तरीके से मिलता है, क्या इसकी स्ट्रक्चर होती है, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। सबसे पहले डीएनए जो है इज अ डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर, यानी डबल स्ट्रैंडेड का मतलब ये है इसमें दो चेन मिलती है। अगर हम सिंपली ड्रॉ करें तो इस तरीके से, बट हेलिकल फॉर्म का मतलब है इट विल फाउंड इन दिस मैनर। तो सबसे पहली बात, डीएनए इज अ डबल स्टैंडर्ड हेलिकल स्ट्रक्चर और ये एक मैक्रोमोलिक्यूल है, मतलब लार्ज साइज का मैक्रोमोलिक्यूल है, लार्ज साइज का मोलिक्यूल है। सेकेंड थिंग, ये जो दोनों डीएनए की चेन है दे आर एंटी पैरेलल इन नेचर, एंटी पैरेलल इन नेचर, एंटी पैरेलल इन नेचर का मतलब है, नाउ लुक केयरफुली, सपोज यहाँ पे मैं एक शुगर का डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ, सम ऑफ द शुगर, नंबर 3rd एंड द लास्ट इज नंबर 4th। ओके, ये ऑक्सीजन एटम है, कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4 and 5। सेम हेयर 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 and 1, 2,
नाइट्रोजीनियस बेस, यहाँ एडेनिन लिया, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन. Clear? Okay, as we know, adenine bounds with thymine. ये कॉम्प्लीमेंट्री है. By the double hydrogen bond, guanine bind with cytosine. By triple hydrogen bond, cytosine bind with guanine. Again by triple hydrogen bond, and thymine bind with adenine by double hydrogen bond. तो सबसे पहली चीज यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग मिलती है. कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग का मतलब ये है, एज वी रेड ऑलरेडी, एडेनिन ऑलवेज मेक्स बॉन्ड ओनली विथ थाइमिन एंड बाय द डबल हाइड्रोजन. एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ ही बॉन्ड बनाएगा और बॉन्ड कितने होंगे? डबल हाइड्रोजन. गुआनिन हमेशा साइटोसिन के साथ ही बॉन्ड बनाएगा एंड ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा. अगर यहाँ साइटोसिन लिखा हुआ है तो हमें पता है इसका कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर कौन सा होगा? गुआनिन. यहाँ अगर मैं एडेनिन लिख दूँ तो यहाँ पे थाइमिन आएगा ही आएगा. ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग होगी. अभी हमने ये भी पढ़ा, यहाँ पे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है तो हम इस तरीके से शो करते हैं. 5th नंबर ये हो गया फॉस्फो, अगेन ये फॉस्फो. ठीक है, तो इस तरफ हमें दिख रहा है 5 प्राइम एंड 3 और यहाँ हमें दिख रहा है 3 प्राइम एंड 3. अब एंटी पैरेलल का मतलब क्या है? सिंपली अगर देखो तो अगर एक चेन की डायरेक्शन इस तरफ से है तो दूसरी की ये है, इसे हम एंटी पैरेलल बोलेंगे. करेक्ट. वही से नेचर हमें यहाँ शो करना है. जो शुगर्स हैं उन्हें हमें एंटी पैरेलल यानी पहले वाले चेन की अपोजिट डायरेक्शन के फॉर्म में शो करना है. 1 2 3 and 4. ऑक्सीजन, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Again 1 2 3 4 5. This one is N-glycosidic bond. Phosphate, यहाँ पे भी phosphate and again here phosphate. So दिख रही है एंटी पैरेलल चेन की फॉर्म में. यानी यहाँ पे जो डायस्टर बॉन्ड बन रहा था बिटवीन 3 प्राइम एंड ऑफ पेंटोज शुगर 1 एंड 5 प्राइम एंड ऑफ पेंटोज शुगर 2, यानी जिस चेन की पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम है. अगेन लिसन, देखो दो चेन है, एक चेन की पोलैरिटी है 5 प्राइम टू 3 प्राइम और दूसरी की है 3 to 5. तो जिस चेन की पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम है वहाँ पे पहला फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बन रहा था बिटवीन द कार्बन नंबर 3 एंड 5 और यहाँ बन रहा था बिटवीन द कार्बन नंबर 5 एंड कार्बन नंबर 3. तो यहाँ पे जो फ्री एंड है वो है 3 प्राइम एंड यहाँ पे 5 प्राइम. तो हियर यू मे सी 5 प्राइम, एंटी पोलर साइड पे 3 प्राइम और इसके यहाँ पे 5 प्राइम. तो इस तरीके से मैनी न्यूक्लियोटाइड आपस में कंबाइंड होके डीएनए का फॉर्म करते हैं. क्लियर. अब इस स्ट्रक्चर में जो देख सकते हैं कि इसका जो बैकबोन है, ये जो बैकबोन है, बैकबोन कौन बना रहा है? बैकबोन इज प्रोड्यूस्ड बाय शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप. शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप, ये दो बैकबोन है. ये बैकबोन कौन बना रहा है? शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप. और शुगर और फॉस्फेट ग्रुप के बीच में यानी इन दोनों के बीच में यहाँ नाइट्रोजीनियस बेस इन दोनों बॉन्ड्स को अटैच करें. इन सिंपल मैनर वी कैन से कि ये दोनों मिलके बैकबोन बना रहे हैं और बैकबोन को ऐड करने का काम ये नाइट्रोजीनियस बेस कर रहे हैं. तो फर्स्ट थिंग इज क्लियर. नाउ द सेकेंड थिंग अबाउट इट,
जो डीएनए है उसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं और क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, नाउ वी आर गोइंग टू रीड इट। सेकेंड थिंग, ये जो हेलिक्स है वो राइट हैंडेड हेलिक्स है, मतलब ये राइट हैंड की तरफ से टर्न कर रहा है, यानी ये जो हेलिकल फॉर्म है वो राइट हैंड की तरफ से टर्न कर रहा है। क्लियर? इन द सीनियर क्लासेज, यानी अगर आप बीएससी या एमएससी करते हो तो डीएनए के भी दो टाइप्स के हेलिक्स होते हैं, एक तो राइट हैंडेड और एक लेफ्ट हैंडेड। जो हम नॉर्मली डीएनए पढ़ते हैं वो राइट हैंडेड हेलिक्स का है, और डीएनए के भी बहुत सारे टाइप होते हैं, ए डीएनए, बी डीएनए, ए डीएनए, बी डीएनए, जेड डीएनए। कॉमनली जो हम डीएनए पढ़ते हैं वो बी डीएनए होता है, जो राइट हैंडेड फॉर्म में मिलता है। थर्ड थिंग, अगर ये जो डीएनए के दो स्ट्रैंड है 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम, करेक्ट? अगर यहाँ मैं एडेनिन, थायमिन, गुआनिन एंड साइटोसिन लिखूँ तो यू कैन इजीली प्रिडिक्ट द नाइट्रोजीनियस बेस ऑन टू द सेकेंड वन चेन। एडेनिन के साथ थायमिन, थायमिन के साथ एडेनिन, गुआनिन विद साइटोसिन, साइटोसिन विद गुआनिन, यानी कि यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग मिलती है। यानी अगर हमें एक चेन के बारे में पता हो तो वी कैन प्रेडिक्ट द सेकेंड वन चेन। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज वन क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। यहाँ मैं एक चेन की सीक्वेंस लिख रही हूँ, यू विल प्रेडिक्ट फॉर द सेकेंड वन चेन ए टी जी सी जी सी जी सी। ट्राई टू प्रेडिक्ट इट। Done? Look here now. अगर फर्स्ट चेन पे एडेनिन है तो व्हाट विल कम फॉर द एडेनिन? कॉम्प्लीमेंट्री बेस इज थायमिन बाय द डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। थायमिन विद एडेनिन, गुआनिन विद साइटोसिन, साइटोसिन विद गुआनिन, गुआनिन विद साइटोसिन, साइटोसिन विद गुआनिन, guanine, cytosine, cytosine, guanine. But remember the number of bond. Double, here triple, again triple hydrogen bond. ये सारे ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बन गए। क्लियर? टिल देयर क्लियर? फोर्थ नंबर ऑफ पॉइंट, दिस ऑल्सो भी रेड की जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग है, इट फॉलो द रूल ऑफ इरविन चारगाफ। दिस आई टोल्ड यू यस्टरडे। इरविन चारगाफ का रूल फॉलो करता है, यानी नंबर ऑफ यूरिन विल इक्वल टू नंबर ऑफ पिरामिडिन्स, विच वी रेड यस्टरडे। फोर्थ नंबर, ये जो हेलिक्स बनता है डीएनए का, उसकी जो पिच है दैट इज 34 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम एक यूनिट है, जैसे कि हम किलोमीटर, मीटर यूज करते हैं, तो जो मॉलिक्यूल्स हैं, मैक्रोमोलिक्यूल, माइक्रोमोलिक्यूल, उनके बीच में डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए हम एक यूनिट यूज करते हैं, दैट इज एंगस्ट्रॉम। एंड 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 बेस टू पावर -10 मीटर। क्लियर? तो इसका जो पिच है, द पिच ऑफ द हेलिक्स इज 34 एंगस्ट्रॉम, और इस एक पिच में 10 बेस पेयर मिलते हैं। बेस पेयर का मतलब है 10 नाइट्रोजीनियस बेस पेयर, जैसे कि यहाँ पे एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन। तो ओवरऑल अगर हम इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, इट विल बी 0.34। क्लियर? भाई अगर टोटल 10 मिल रहे हैं उसमें, तो एक के बीच में कितने निकलेगा? 0.34। क्लियर? नेक्स्ट इज वन मोर थिंग है कि इसको हम एंगस्ट्रॉम को अगर बुक्स में नैनोमीटर में दिया हुआ है तो उसको हम नैनोमीटर में भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि आई टोल्ड यू हियर कि 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू ये, और अगर 1 नैनोमीटर है इक्वल टू 10 बेस टू पावर -9 मीटर। तो अगर इस एंगस्ट्रॉम को हम नैनोमीटर में चेंज करेंगे तो इट विल बी 3.4 इंटू 10 बेस टू पावर 9 नैनोमीटर, और इसे हम चेंज करेंगे तो इट विल बी 3.4, और इसे चेंज करेंगे तो 0.34
into 10⁹ नैनोमीटर। क्लियर? तो नैनोमीटर में दिया हुआ है तो नैनोमीटर में कर सकते हैं, अदरवाइज वी कैन डू इट विद द फॉर्म ऑफ एंगस्ट्रॉम। ये दोनों जो डीएनए की चेन है उनके बीच में डिस्टेंस है 20 एंगस्ट्रॉम। ये जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम और 5 प्राइम टू 3 प्राइम, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 20 एंगस्ट्रॉम। क्लियर? द नेक्स्ट पॉइंट अबाउट द डीएनए इज, अगर हम टोटल लेंथ देखें इस डीएनए की तो इट विल बी 2.2 मीटर। इतनी लेंथ होती है। अब सोचो ये इतना लंबा मॉलिक्यूल है, ये किस तरीके से छोटे से स्ट्रक्चर में कन्फाइन करेगा, यानी इस न्यूक्लियस में। इसको तो हम सेल को ही नहीं देख पाते, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर इतना लॉन्ग फाइबर है। तो एक्चुअली इसके लिए एक मैकेनिज्म यूज किया जाता है, दैट इज पैकेजिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, दैट वी विल रीड इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।